हम अपनी आइडेंटिटी की तो हम बात करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट की भी हमें फिक्र नहीं है, पाकिस्तानी हो कोई भी हो। तो हमें ये नहीं होता कि हमें कभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर उसकी कपड़े उतार कर तलाशी ली जाती है, कभी हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बाहर किसी जो सेमिनार होता है या मीटिंग्स होती है तो बिल्कुल एक खुदे लाइन लगा दी जाता है, एक साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। यूके में मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जो है पुलिस वाले दो पाकिस्तानियों को जमीन पर लिटाकर उनको लाथे मुक्के मार रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। देखें, एक पुलिस वाला तो सस्पेंड हो चुका है, ये ऑफिशियली न्यूज़ है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों है, इन पाकिस्तानियों को वहां मारा क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और ये काम अभी से नहीं, बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। यूके के अंदर दोस्तों एक ऐसा ग्रुप्स बनाया गया है जिनमें एशियन लोगों को बदनाम करना की बर्बादी का फर्क और भारत का जो बढ़ने का ग्राफ है, ये इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबको बाकी को हम छोड़ दें, खाली जो लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए थे, सिंध से, पंजाब से, ईस्ट बंगाल से, एक बार आप उनको देख लो, आज यहाँ पे आकर के कितने अमीर अमीर मजबूत लोग हो गए हैं। विशेष तौर पर सिंधी पंजाबी तो और काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए हैं। और वहीं पर आप देख लो वो पाकिस्तानी जिनको इन्हीं लोगों को सेट किए हुए अच्छे खासे व्यापार मिल गए थे, इनकी ज़मीनें मिल गई थी, ये लोग अपने जो घरों में सोना गाड़ गाड़ के थे, कितना सोना मिल गया, प्रॉपर्टी क्या क्या नहीं मिला, सब कुछ मिलने के बाद भी समझ नहीं थी व्यापार चलाने की, समझ नहीं थी कि तो भोगी किस्म के लोग हैं, पैसा मिल गया बेचो बाचो अय्यासी करो, खूब मौज काटो, वही उसी में इनका जो है 75 साल जैसे तैसे कट गए। अब जो है ना कुछ बचे ना कुछ, अब दूसरों के टुकड़ों पे आप कब तक पलोगे, एक समय पे दूसरों के टुकड़े खत्म हो जाएंगे। जो थे उसके टुकड़ों बनाने वाले वो तो उन्होंने अपने आके यहाँ पर भी व्यापार बना लिया, और जो नहीं करने, जो वहाँ पे झाड़ू मारते थे, आज वो एक समय के लिए जरूर मालिक होगा, बाद में फिर से वहीं पे लौटा। तो पाकिस्तान की स्थिति यही है कि कोशिश खूब करी कि इतना व्यापार कब्जा कर लेंगे, कराची हमारा हो जाएगा, बांग्लादेश हमारा हो जाएगा, सब खूब राज करेंगे सचेंगे, आखिर में हुआ कुछ भी नहीं। वो पाकिस्तानियों के साथ इस तरह का सलूक होता है फॉरेन के अंदर। आप भी जर्मनी में भी रहे हैं, आप सेंट्रल एशिया में भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तानियों के साथ एक इम्तियाजी सलूक होता है वहाँ पर। तो इसकी रीज़न क्या है, पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसे क्यों होता है? मुझे अब कुछ हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर हैं वो ये कहते हैं कि हमें जब भी पुलिस वाले वहाँ पर रोकते हैं या कोई इस तरह इंटेरोगेट करते हैं तो हम बताते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम इंडियन हैं, तो हमारी जान बच जाती है। तो वजह क्या है कि पाकिस्तानी जो है वो उनको क्यों इंटेरोगेट किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है बाहर? पाकिस्तानी कौन है ये समझना पड़ेगा ना, पाकिस्तानी कौन है और इंडियन कौन है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे पाकिस्तान कोई व्यक्ति नहीं है, पाकिस्तान एक ऐसा जहन है जो जिस व्यक्ति के दिमाग में यदि वो चला जाए तो वो आदमी एक अजीब सी कंफ्यूज्ड अवस्था में चला जाता है। मुजफ्फर भाई, कि पाकिस्तानी जब जहां जाता है तो समाज की जो कल्चर है उससे नफरत करने लगता है। वो ब्रिटेन में जाके कह रहा है हम ब्रिटेन सिस्टम को नहीं मानेंगे, वो जर्मनी में जाके कह रहे हैं हम जर्मन को नहीं मानेंगे। आज में जा रहे हैं आप उस समाज के नियमों को नहीं मानेंगे, उनकी मान्यताओं को नहीं मानेंगे, उनकी सभ्यता को नहीं मानेंगे, खराब या बुरा जो भी है वो उनका है। तो बेसिक बात, जो आदमी पाकिस्तानी का मतलब क्या, कंफ्यूज्ड। पाकिस्तानी का मतलब क्या, वो किसी के कल्चर से प्यार नहीं करता, वो अपने आप को अरबी मानता है, वो कहता है मैं अरब हूं बिना अरबी भाषा जाने हुए। What makes an Arab? अगर ये क्वेश्चन हो कि तुम अरबी हो तो अरबी तुमको क्या बनाती है, वो है भाषा। अरबी बेसिकली एक भाषा का नाम है। वो जहां जा रहा है उस जगह से उसको नफरत हो जाती, परेशानी हो जाती, नहीं ये हमारा नहीं है। ये जो हमारा और तुम्हारा के चक्कर में फंस गया है वो, जब हम और गैर, जब तक वो हम और गैर से निकल करके ये नहीं आएगा कि हम सब एक हैं। सो पाकिस्तान नीड्स टू लर्न द आइडिया ऑफ प्लूरैलिटी, यानी कि उन्होंने कहा सब एक हो जाओ, 1 यूनिट बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरलिज्म बनना चाहिए था, बलोच थे, पंजाबी थे, पश्तून थे, सिंधी थे, सराइकी थे, उन सबको मिला करके आपको फेडरलिज्म बनाना चाहिए। आपने कहा नहीं सब बंद करो और हम बनेंगे एक पाकिस्तान। प्लूरलिज्म को नहीं समझ रहे आप, विविधताएं ये खूबसूरत है, ये सब चीज को एक बना देना। आप गॉड एक रखिए अपना, लेकिन बाकी ह्यूमन कल्चर को क्यों एक बनाने में तुले हुए हैं। इतना भी राइट नहीं है कि आप कुछ भी कर लो, रोड पे आके, सड़क पे आके कोई भी जो है वायलेंस शो बनाओ
उन लोगों को दिखाओ कि यार मैं तो यहां कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 2021 से, जब यूके के अंदर, सबसे पहले यूके में हुआ, अब और भी यूरोप के बहुत सारे देशों में फैल चुका है ये स्कैम। दोस्तों, यूके के अंदर एक ग्रुप बनता है जिसमें ज्यादातर फेसबुक आइडियां बनती है लड़कियों के नाम से, और प्रोफाइल की पिक पे लड़की का जो है फोटो लगाया जाता है, जिसमें उस लड़की की उम्र 13 से 14 साल की होती है। भाई, हमारे एशियन जो लोग हैं ना, ये टर्की दिमाग के हैं। इनका जो सोच होता है ना, ये बड़ा टर्की सोच होता है। ये सोचते हैं कि यार हम तो अपने देश से आए हुए हैं, यहाँ पे तो भाई लड़कियों को आप बस बोल दो, वो बस आपके आगे लेट जाएगी, वो कुछ भी करेगी। तो फिर वो उससे चैट होती थी, फिर बातचीत होती थी, फिर लास्ट में जाके वो लड़की अपने पिक्स वगैरह भी सेंड करती थी। बहुत सारे लोगों को तो वीडियो कॉल भी की है। फिर उसे बुलाया जाता था एक सुनसान जगह पर। जब वो पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी या बांग्लादेशी वहां पहुंचता था तो वहां पे एक ग्रुप, एक टीम होती थी जो उसको पकड़ लेते थे। कोई शक नहीं है कि ये एक बना बनाया गेम था, लेकिन जो लोग फंस रहे थे वो हकीकत में ऐसे ही जो है टर्की लोग थे, हकीकत में ऐसे ही गंदे दिमाग के लोग थे जो छोटी छोटी लड़कियों के साथ मिलने के लिए कहीं भी पहुंच जाते थे। ये बड़ा अच्छा था कि ऐसे लोगों को गंदगी यहां से, यूरोप से साफ हुई, लेकिन इसके पीछे दोस्तों आपको पता है कि जिस जिस लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती थी, चाहे वो जर्मनी का सिटीजन हो, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो किसी भी यूरोप देश का हो, उसके दिल पे क्या गुजरती होती। तो उसके बाद से ये आग भड़कना स्टार्ट हो गई। पाकिस्तानी क्यों पकड़े जाते हैं? पाकिस्तानी इस वजह से पकड़े जाते हैं, ज्यादातर स्कैम्स जो करते हैं, जो स्कैम करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, चोरियां करते हैं, जो है धोखा देते हैं लोगों को। आपने देखा होगा ये कुछ कंट्रीज हैं एशिया के जिसमें आपको गलत नंबर आते हैं, इस लिंक पे क्लिक करो, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो प्राइज मिल जाएगा, ये हो जाएगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये काम पाकिस्तानी यूरोप में आकर करते हैं। जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना, जाली जो है पासपोर्ट पे जो है दूसरी जो है फोटो लगाना, ये सारे काम फिर पाकिस्तानियों के। अब पुलिस जो है वो कहीं पे भी एशियन बंदे को देखते हैं तो उनको तो पता नहीं होता ये बंदा पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, कहाँ का है, तो वो उनके ऊपर लाते मुक्के बरसा देते हैं। ये पुलिस वाला सस्पेंड तो हो चुका है, ये बात पार्लियामेंट तक चली गई है, ये वीडियो आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ वीडियोज भी नहीं बनती है, तो चलो वीडियो वायरल हो गई। लेकिन एक बात कहूँ कि यूरोप के अंदर एशिया के जो लोग हैं, जो एशिया देश के जो लोग हैं, उन्होंने यहां पर बहुत गंद मचाया हुआ है। जैसे आज यूरोप में एशियन लोग इतने बदनाम हो चुके हैं कि हर कोई बंदा अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई किसी देश का नाम लेता है। अगर उससे पूछा जाता है मैं यहाँ का हूं, तो पला बोलता है मैं वहां का हूं। एक अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। ये नौबत आ चुकी है एशिया के लोगों की यूरोप के अंदर कि वो अपने आप को जो है झूठा बताते कि यार मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं वहां का हूं। देश में पूरी की पूरी कौम, नेता से लेके फौज से लेके नीचे निम्न स्तर के व्यक्ति तक, सब लोग 70-75 सालों में एक जज्बे वाली कौम आसमान की, सभी इसी की बात करते करते इतना जज्बा हो गया इस देश में, इतना जज्बा हो गया कि न बिजली के लिए जगह बची, न पानी के लिए, पीने का शुद्ध पानी के लिए जगह बची। यहाँ पानी बहुत है, पानी लेकिन बारिश के रूप में है, उसमें या तो पानी इनको प्यास से मारेगा या तो इनको पूरा पूरा डुबा देगा। पानी के दो ही कैरेक्टरिस्टिक हमको पाकिस्तान के अंदर नज़र आते हैं। पीने के पानी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम कि सिंध जो कि एक व्यापार का गढ़ था, मतलब जहाँ पर 47 में छोड़ के आए थे ना भारत में आने वाले लोग, जो सिंधी थे, जो वहाँ पे अन्य लोग बसे हुए थे, वो व्यापारी जो छोड़ करके सिंध को आए थे, विशेष तौर पर कराची, उसको बढ़ाते मत बढ़ाते, खाली उसका जो है जितना था उतना ही को मेंटेन कर ले जाते, तब भी आज ये कौम जो है वो हंसी खुशी खेल रही होती, अच्छा खासा कमा खा रही होती। लेकिन वही है ना कि किसी को बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दो तो वो कुछ तीर नहीं मार देगा, वो एक दूसरे को ही खून करता हुआ नजर आएगा। वही पाकिस्तान में होता हुआ नजर आए। फैक्ट्रियाँ छोड़ा है यहाँ पे, यहाँ के जो हिंदू सिख जैन बौद्ध वहाँ से आए थे, फैक्ट्रियाँ छोड़ा है, अपने घर मकान छोड़ा है, अपनी हवेलियाँ छोड़ा है, कोठियाँ छोड़ा है, ऑफिस, दुनिया भर की चीज़ें, कारखाने छोड़ के चले आए, सब खेती बाड़ी, जमीन जेवर। तो लोग अपना कम से कम थोड़ा बहुत सोना अपने साथ में कैरी कर सकते थे,
लेकिन सबको उम्मीद यही थी, वहाँ पे आने वाले मेजॉरिटी ऑफ 95% लोगों को उम्मीद यही थी कि, और आश्वासन भी मिले थे नेताओं की तरफ से कि यार कुछ नहीं, कुछ समय का है, वापस ला करके बसाया जाएगा। लोगों ने अपना सोना जमीन के नीचे गाड़ दिया, कहीं गाड़ दिया, इन पाकिस्तानियों को मिला होगा, इन्होंने ऐश काटी होगी, खूब लंबे समय तक अय्यासी चली होगी, आज फिर वहीं आ गए। और जो कौम अपना सब कुछ छोड़ बाढ़ के आई थी, आज वो इस देश में, उनमें से अधिकतर को तो कोई कुछ भी नहीं, किसी सरकारी तरफ मदद भी नहीं, किसी कुछ नहीं मिलता है। जबकि सबसे ज़्यादा इस भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कोई है तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान के हिस्से से और बांग्लादेश के, यानी कि ईस्ट बंगाल से, वेस्ट पंजाब से, सिंध से भाग करके आए थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वो लोग थे, लेकिन फिर भी कुछ मदद नहीं, ना कभी मांगा। अच्छा, कभी आपको ये सिंधी पंजाबी जो माइग्रेटेड वाले हैं या बंगाली जो उधर से माइग्रेट करते हैं, कभी आपको सड़क पर बोर्ड लिए हुए नहीं खड़े नजर आएंगे कि नहीं हमको आरक्षण दो, हमको ये दो, हमको इसमें शामिल करो, हमको उसमें शामिल करो, हमको इसमें होना है, हमको ये सुविधा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको कुछ भी नहीं। जो किया है अपने मेहनत पे, अपने दम पर किया है। अभी भी आप जिस तरीके से देखेंगे ना, अभी भी जहाँ पर जो उनका बिजनेस वहाँ पर छोड़ करके आए थे, आज यहाँ पर भी आज कई लोगों ने आकर के यहाँ पे सेम व्यापार खड़ा किया है। MDH वाले साहब को देखो, कितने एग्जाम्पल हैं जो वहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के आए थे, यहाँ ज़मीन से चालू किया और फिर से अच्छे खासे लेवल पर पहुँच गया। पाकिस्तानी न बिजली, न पानी, न गैस, न ये न वो, न दुनियादारी, कुछ भी किसी भी प्रकार की चीज़ का उसमें है ही नहीं।